हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे खोहित और ये जो डांसर मतलब आए हैं जो पतंजलि के साथ वीडियो बना रहे हैं 40 साल वाले भैया। और मतलब इन्हीं के बारे पतंजलि के बारे में बातें करेंगे। तो अभी कल खोहित की वीडियो आई, लाइव मतलब लाइव आया वो। और काफ़ी बातें रो रहा था और काफ़ी बातें वो बता रहा था अपना कि मतलब मेरे साथ क्या क्या किया गया, जबकि वो अभी तक चुप था। अभी तक उसने कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, चाहे जो भी कारण रहा हो। या तो ये कारण रहा हो कि हाइप क्रिएट होगा, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा तो लोग देखेंगे, लोग वेट करते हैं। और ये चीज़ें शायद उसने लप्पू से सीखी हो, क्योंकि हम वाईटी पे किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते कि क्या कारण रहा होगा, क्योंकि इतना चुप कोई नहीं रहता। अगर तुम इतने सच्चे होते तो अपनी वीडियो ले आते। ये मैंने पहले वाली वीडियो में ये बातें बोल दी हैं। लेकिन अभी जो खोहित की वीडियो आई है उसके बाद वो रो रहा था, बाकी सारी उसकी फैमिली भी रो रही थी। तो उसके बाद ये भैया भी आ गए हैं जो पतंजलि के साथ अभी नए नए वीडियो बना रहे हैं। ये भैया आए हैं और ये बोल रहे हैं कि जो खोहित है वो इमोशनल है, वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता है और मेरी और उसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। जबकि ये मतलब खोहित के बोलने के बाद जब खोहित ने बोला कि वो बीच में आ रहा है और वही सारी चीज़ें मतलब पतंजलि को उसी ने भड़काया है, ये सब बातें करके जब उसने बोला है तब ये अच्छा बनने लगा है। तब ये बोल रहा है कि मतलब वो बहुत अच्छे हैं और इमोशनल हैं और थोड़ी थोड़ी बातों को दिल से लगा लेते हैं और बाकी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे तमाम तरह की बातें उसने की। तो क्या तुम्हें ये बात का पहले ख्याल नहीं आया? पहले तुम्हें ख्याल नहीं आया जब तुमने उसके ऊपर इतना इल्ज़ाम लगाया कि उसने तुम्हारा नंबर वायरल कर दिया और उसने पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं देता था, जूठे खाने देता था। तभी तुम्हें बातें याद नहीं आई? अब तुम्हें याद आई हैं जब उस मतलब वो बातें खोलने लगा है कि जो भी बातें वो खोलने लगा है, तब तुम्हें ये चीज़ें याद आई हैं कि वो बहुत अच्छा है, चाहे छोटी बातों को दिल से लगा लेता है। तब तुम्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए था जब तुम उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसे कुछ भी हो सकता है, वो बीमार है अभी, और उसके ऊपर तुम इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे और पतंजलि को लेके लाइव में आए जा रहे थे, उसकी माँ को लाइव में लेके आ रहे थे। तब तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि नंबर वायरल ये सब बातें ना करूं। अब तुम आके ये सब बातें करो तो इसे हम क्या समझे कि सारी गलती तुम्हारी है। जो वो बोल रहा है कि तुम बीच में आ गए और तुम उसको भड़का रहे थे, तब जो जो भी बातें हुई है तो या क्या मतलब ये हम यही समझेंगे कि सब मतलब वो जो बोल रहा है वो ठीक है और तुम गलत हो। तो ये जो भैया हैं, जो नए नए भैया आए हैं अभी पतंजलि के साथ, तो झगड़े का मेन कारण यही है, क्योंकि खोहित ने बताया है कि झगड़े का जो मेन कारण है वो शुरुआत लप्पू मतलब हमें देखो सबका इशारा था कि जो शुरुआत है वो लप्पू लप्पी की वजह से होता है, क्योंकि लप्पू सच में बताया तो पनौती ही है, जिसकी लाइफ में जाता है तो पनौती बन के ही जाता है। तो ऐसा होता है कि इनका बर्थडे होता है लप्पी का, जो सॉन्ग आया हुआ था तो उसमें ये इन्वाइट करते हैं लप्पू। जो आपको पता ही है कि लप्पू फेमस लोगों को ज़्यादा इन्वाइट करता है, तो इसको पता था तो उसने इन्वाइट किया था इसको खोहित को और जो पतंजलि है उसको और उसकी माँ को भी। तो जब ये मतलब इसने ये सोच रहा था कि मैं जब जा रहा हूँ तो ये पतंजलि भी जाए और उसकी माँ भी चले, क्योंकि वहाँ सॉन्ग था और वीडियो बनाना था, तो वीडियो अच्छे से बन जाएगा, रील्स बन जाएंगे और वो लप्पी को मतलब बर्थडे विश भी कर देगी, तो इससे थोड़ा बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है। और जैसे कि उसकी टीम है और उसकी पार्टनर है, मतलब डांस पार्टनर है, तो उसको भी मतलब वो हो जाएगा कि हाँ, कि लप्पी को भी खुशी होगी कि हाँ देखो ये भी मेरे बर्थडे में आई थी और वो भी मतलब थोड़ा सा फेमस होगी इसके साथ। तो ये कह के मतलब वो बोलता है कि तुम भी चलो, तुम भी चलो। तो वो बोलती है कि मतलब नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है। और उसकी तबीयत ख़राब ये होती है कि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो मतलब कि वो मीठा वीठा खा लेती है तो उसको प्रॉब्लम होती है और उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो दो दो तीन तीन दिन तक वो वॉशरूम नहीं जा पाती। तो उसके बाद वो उसको लगता है कि ठीक होगी तब जाएगी, लेकिन उसके बाद पता चलता है, उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और तुम चले जाओ। उसके बाद फिर वो वहाँ पे जाता है, वो अपना रील वील बनाता है और अपना वीडियो डालता है लप्पी के साथ, जो जैसे कि वो इसी के लिए गया था क्योंकि इसका भी सॉन्ग आने वाला था। और हमें पता है कि भाई इन मतलब ये ब्लॉगर हैं तो ये मिलेंगे तो ही ज़्यादा मतलब इनकी व्यूज़ जैसे चाहे जो भी हो, लोगों से नए लोगों से जुड़ना होता है और इनका जैसे सोशल मीडिया पे है तो नए लोगों से जुड़ना ही इनका मेन मकसद होता है। तो इसके लिए इनको लोगों से मिलना होता है, तो इसलिए अपनी वीडियो डालने लगता है। अब और वहाँ से उसकी माँ अलग से वीडियो डालने लगती है, जो पतंजलि की माँ है, पट्टी करते हुए वीडियो बनाती है और पतंजलि को बीमार साबित करती है। अब इसकी जो ऑडियंस है, जो पतंजलि को मतलब वो सपोर्ट करती है, वो जाके उसको बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे मतलब इतने मस्त हो, इतने खुश हो, और वो वहाँ पे इतनी परेशान है और मतलब उसकी माँ उसकी पट्टी कर रही, कितनी बीमार है, तुम मतलब कैसे मतलब पार्टनर हो, डांस पार्टनर हो, मतलब तमाम तरह की बातें इसको सुनने को मिलती है। उसके बाद क्या क्या करता है, ये मतलब बोल देता है कि जैसे कि अभी कोई ज़्यादा ट्रोल होगा तो वो मेन कारण बताना ही पड़ेगा, तो वो बोल देता है कि उसको गर्ल्स प्रॉब्लम है,
मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है और उसको वाली प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ये क्या होता है कि ये मतलब सुन लेती है, मतलब कमेंट्स देख लेती है और इसको गुस्सा आता है कि तुम मेरी बेटी के बारे में मतलब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मतलब तुम मेल हो और मेरी बेटी के बारे में ये सब बातें मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगा। ठीक है, ये ऐसे बोल देती है। उसके बाद क्या होता है कि तबीयत ख़राब होती है और मतलब रील छापते हैं ये, लेकिन बर्थडे विश इनको नहीं करना होता, चाहे जो भी कारण उनको नहीं विश करना था, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये मतलब ये भी अपना वीडियो जब डालती है और तो ऑडियंस उसको भी बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे हो ऐसा वैसे करके। तो ये वीडियो यहाँ पे इसकी माँ वीडियो डालती है बीमारी वाली, और ये सब होता है ये जो भैया जी हैं इनके इशारे पे, जो नए वाले भैया जी आए हैं डांस पार्टनर पतंजलि के, उनके इशारे पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो झगड़े का मेन कारण है, शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद पड़ता है पतंजलि का बर्थडे। वहाँ पे ये बोलती कि तुम आना मत, तुम आओगे तो तुम मतलब कि तुमको समझ जाओ, मतलब कि पता नहीं अब बोलते नहीं बोलते, मतलब तुम जान से जाओगे। तो ऐसे होता है, तो तब भी ये जाता है, बोलता है मुझे कोई डर नहीं है, मेरा मतलब उसका बर्थडे है, इसको ये था भाई डांस पार्टनर है, चलो चलते हैं। फिर जाता है वहाँ पे और जाने के बाद मतलब अच्छे से उसको कान का ईयरिंग देता है और वहाँ सब कुछ अच्छे से हो जाता है, ठीक ठाक होता है। और वहाँ ये जो नए भैया हैं वो आए हुए रहते हैं। तो जहाँ तक लग रहा है कि ये भड़का मतलब कि इन्होंने ही पतंजलि को भड़काया है। और तब से ही, क्योंकि मतलब उसकी तबीयत पता नहीं ख़राब थी या नहीं थी, शायद उन्होंने बहाना किया हो, चाहे ये जो रील है, क्योंकि भाई वाईटी की दुनिया है और सोशल मीडिया पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते किसकी तबीयत ख़राब है क्या नहीं है। तो शायद ये भी इनका बहाना रहा हो कि तुम वहाँ जाना मत, क्योंकि इनको पता चल गया था कि हाँ मतलब वो पैसे अर्न करता है और इसको कम देते पैसे देता है। तो ये सब बातें मतलब शायद जो नए वाले भैया हैं उन्होंने बताई है। लेकिन भला ये भी नहीं कर रहे हैं जितना ये आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, मतलब पतंजलि को। लेकिन मतलब कि वो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं कि उसका चैनल नहीं बनाएंगे, अपने चैनल से ही सारी चीज़ें करेंगे। एक बात और है कि ये जो भैया हैं इनसे किसी ने बोला कि आप 40 साल के हो और वो जो पतंजलि है वो मतलब 15-16 साल की है। तो इन्होंने उस लड़की से बोला था जो कि इनकी डांस पार्टनर है, अभी मतलब इनके बीच में भी कंट्रोवर्सी हो गई। उसने बताया है कि तब इन्होंने बोला था कोई बात नहीं, जवान करने का इंजेक्शन होता है और मैं वो इंजेक्शन उसको लगवा दूंगा तो वो जवान हो जाएगी और मेरी मतलब मेरी उम्र की दिखने लगेगी। तो देखो भाई यहाँ क्या क्या हो रहा है, एक लड़की है उसको मतलब एक ने तो खैर फ़ायदा उठाया कि उससे मतलब कि वीडियो बनवा ली और मतलब कि उसको पैसे नहीं दिए, उसके पैसे लूट लिए, उसकी मेहनत की कमाई रख ली। और दूसरा तो उससे भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत कर रहा है कि वो उसको ये बोल रहा है कि मैं उसको जवान होने का इंजेक्शन दे दूंगा और ऐसी बातें। तो देखो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पतंजलि का जो रास्ता चुना, शायद इसीलिए पढ़ना लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये शॉर्टकट सही नहीं होता। डांस करना और चीज़ें करना मतलब मुझे तो सही नहीं लगता कि भाई तुम्हें ये सब करना चाहिए था। अगर तुम पढ़ती लिखती और आगे बढ़ती तो ज़्यादा बेटर होता तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास सोचने समझने की क्षमता होती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती, अपना चैनल बनाती और उस पर डांस करती और उस पर धीरे धीरे वायरल होती, तभी तुम्हारे लिए ठीक होता। और चाहे तुम अगर मतलब किसी बड़े क्रिएटर से मिलते और वहाँ से भी तुम फेमस हो सकती थी। एक दिमाग चाहिए होता है, लेकिन तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं था। और कारण, सबसे बड़ा कारण है शिक्षा की कमी। और शिक्षा की कमी के कारण ही पतंजलि के साथ जो भी अभी मतलब घटनाएं हो रही हैं, इतनी कम उम्र में उसके लिए इतना गंदा बोला जा रहा है। चाहे मतलब उसकी मेहनत की कमाई रख ली गई, वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी। तो अगर जो भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अभी तक उसका मतलब चैनल नहीं है, तो उसका मेन कारण यही है कि एजुकेशन की कमी। खुद पहले अपने पे काम करना चाहिए, कुछ शिक्षा हासिल करो, कुछ सीख लो, उसके बाद किसी चीज़ में हाथ लगाओ। शॉर्टकट कभी भी सही नहीं हो सकता है हमारे लिए। और ज़्यादातर लोग शॉर्टकट को सही मानते हैं कि हाँ मतलब कि अभी तुम 14-15 साल को हुई नहीं, तुमको अर्न करना था तो किसी और तरीके से भी तुम पढ़ती लिखती और वहाँ से ट्यूशन पढ़ाती। मतलब बहुत तरीके हैं यार, बहुत तरीके होते हैं अर्न करने के। ज़रूरी नहीं कि शॉर्टकट ही लिया जाए। अगर तुम सारा चीज़ें सीख लेती, उसके बाद तुम वीडियो बनाती, तो शायद तुम जल्दी सक्सेस होती। और इस तरह से देखो मतलब कि अभी ये मतलब ये है ना कि मतलब खाई और पहाड़ जो भी होती है, वो कहावत है, एक तरफ खाई है और एक तरफ नाला, जो भी है वो वही हालत हो गई है इस पतंजलि की। दोनों के दोनों वही हैं और इसको लग रहा है ये सही है वो सही है, ये पहले ये सही था अब वो सही है, लेकिन सही वो भी नहीं है इसके लिए।